मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर EAFM फर्स्ट राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान के अंतर्गत हम रिवीजन के तौर पर मेरे पिछले व्याख्यान में मैं आपको बता रहा था ग्रामीण वित्त के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण वित्त का अर्थ क्या है, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, इसके प्रकार क्या है और प्रकार के अंतर्गत मैंने आपको विभिन्न प्रकार बताए थे और ग्रामीण वित्त के स्रोत के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको संस्थागत स्रोत के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, संस्थागत स्रोत के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया था, सहकारी संस्थाएं आती है, भूमि विकास बैंक आते हैं और भूमि विकास बैंक के अंतर्गत ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भूमि विकास बैंक है वो कृषकों को भूमि खरीदने तथा भूमि में स्थायी सुधार करने आदि कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ये बैंक भूमि को बंधक रखकर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। इन बैंकों का प्रमुख उद्देश्य कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना होता है। यह बैंक पुराने कर्ज चुकाने जैसे अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं तथा उत्पादक कार्य जैसे ट्रैक्टर खरीदने तथा विकास कार्यों के लिए भी ऋण प्रदान करते हैं। ऋण देते समय किसान को उसकी भूमि के मूल्य की आधी राशि के बराबर ऋण प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन स्रोत है, दीर्घकालीन वित्त के स्रोत है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का भी अपना महत्व है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लघु एवं सीमांत कृषक, श्रमिक, कारीगर तथा छोटे उद्यमों को ऋण एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई है। इन बैंकों की स्थापना पिछड़े एवं जनजाति क्षेत्रों में करने का प्रयास किया गया है। इन बैंकों में कार्य करने वाले कर्मचारियों का चयन भी स्थानीय क्षेत्र के व्यक्तियों में से किया जाता है ताकि इन कर्मचारियों को स्थानीय ऋण प्राप्तकर्ता की वित्तीय आवश्यकताओं की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। 12 जुलाई 1982 को इन बैंकों का नियंत्रण रिजर्व बैंक ने ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक यानी कि नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक जो है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक जो है, उसको सौंप दिया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ग्रामीण विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में वृद्धि के साथ साथ उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी और इनकी स्थापना के पीछे यही उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे किसान हैं, लघु और सीमांत कृषक हैं, उनको वित्त की आवश्यकता को पूरा कर सके और इस संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को जो प्रदत्त साख है वो 2006 और 7 के अंदर देखेंगे आप तो 20,435 करोड़ रुपए 2006-7 में जो साख प्रदत्त की गई कृषि क्षेत्र को। 2007-8 में 25,312 करोड़ और अगर हम बात करते हैं 2010 और 11 की तो 44,293 करोड़ और अगर हम बात करते हैं 2014-15 की जो हमारे पास आंकड़े अवेलेबल है एनुअल रिपोर्ट नाबार्ड की से 14-15 की जो आंकड़े अवेलेबल है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 1,02,483 करोड़ रुपए की जो साख है वो उपलब्ध कराई गई है आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा, जो कि कुल संस्थागत कृषि साख का तकरीबन 12% था। अब आती है बात व्यापारिक बैंकों की। तो देखिए, व्यापारिक बैंक जो है वो राष्ट्रीयकरण से पूर्व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के लिए ऋण प्रदान करते थे। जैसा कि आपको पूर्व में मैंने बताया था कि राष्ट्रीयकरण के बाद इन बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए गए ऋणों की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हुई है। व्यापारिक बैंक कृषि वित्त के रूप में अल्पकालीन ऋण ही प्रदान करते हैं। वर्तमान
में यह बैंक अल्पकालीन व मध्यमकालीन ऋण भी प्रदान कर रहे हैं। गांव में बैंकिंग शाखाओं के विस्तार के कारण कृषि क्षेत्र को काफ़ी लाभ पहुंचा रहे हैं। उपज की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। बैंकों द्वारा प्रदत्त सेवाओं का लाभ 50% गाँवों को प्राप्त हो रहा है। व्यापारिक बैंक द्वारा जो प्रदत्त की गई साख है, कृषि साख है, उसके बारे में ये आंकड़े अपने आप में स्पष्ट कर देते हैं कि किस तरह से व्यापारिक बैंकों ने भी ग्रामीण वित्त की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे 2006 और 7 में 1,66,486 करोड़ और कुल कृषि साख का ये करीबन 73% भाग इन्होंने पूरा किया है। इसी तरह से 2009-10 में 2,85,799 करोड़, जो कि 74% कुल कृषि साख का प्रतिशत था। इसी तरह से 2014-15 की बात करें हम तो 5,99,691 करोड़ रुपए की साख जो है ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराई है आपके व्यापारिक बैंकों ने। और ये जो सारे जो डेटा है, आंकड़े हैं, ये आपके एनुअल रिपोर्ट नाबार्ड की जो 2014-15 एंड इकोनॉमिक सर्वे 2011-12 के अनुसार है। तो वर्तमान में व्यापारिक बैंक कृषि साख के रूप में अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण प्रदान करते हैं। व्यापारिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार दूर दराज गाँवों में हो रहा है। बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में जो भी योगदान दिया गया है, इसके बारे में विस्तार से इन आंकड़ों के माध्यम से मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब बात आती है इस राशि का उपयोग से कृषि के क्षेत्र में उपज में वृद्धि हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आता है हमारे जो महत्वपूर्ण है नाबार्ड। देखिए, नाबार्ड जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। आपने अपने प्रथम वर्ष की कक्षा में भी आपने इसके संबंध में काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया था कि नाबार्ड क्या है। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट जो है आपकी रूरल डेवलपमेंट का बैंक है, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है उसका गठन 12 जुलाई 1982 को संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। और आपको मालूम है कि इस बैंक की स्थापना से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो कृषि साख प्रदान करने के जो कोष थे वो स्थापित किए जा चुके थे और उन्हीं कोषों के माध्यम से ग्रामीण वित्त की पूर्ति होती थी। लेकिन 1982 में अलग से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना ग्रामीण वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई। राज्य सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के रिजर्व बैंक द्वारा किए जा रहे पुनर्वित्त कार्यों को करने के लिए की गई। कृषि साख के क्षेत्र में नाबार्ड राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था है। संभवतः नाबार्ड जो है डायरेक्ट किसानों को किसी प्रकार की ग्रामीण वित्त की पूर्ति या वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण वित्त की पूर्ति करता है। और माध्यम जो आपके सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनके माध्यम से ग्रामीण वित्त की पूर्ति ये बैंक करता है। नाबार्ड की स्थापना के समय भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक द्वारा 50-50 करोड़ के सहयोग से 100 करोड़ रुपए प्रारंभिक पूंजी निर्धारित की गई थी। नाबार्ड जो है कृषि उद्योगों, कुटीर एवं उद्योग, ग्रामीण उद्योगों, हस्तकला, अन्य विविध आर्थिक क्रियाओं के उत्पादन एवं निवेश से संबंधित सभी कार्यों के लिए पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है। यह बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देता है। यह बैंक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों व सहकारी बैंकों के निरीक्षण का कार्य भी करता है। यह बैंक ग्रामीण साख एजेंसियों जैसे राज्य सहकारी बैंक है, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक है, भूमि विकास बैंक आदि को अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। यह बैंक केंद्र एवं राज्य सरकारों, योजना आयोग तथा अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं की क्रियाओं के समन्वय का कार्य भी करता है। पूर्व में नाबार्ड की अधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए और चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपए थी। 1996-97 में इसे बढ़ाकर 1000 करोड़ और 1998 के अंत तक 2000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया था। और यह बैंक रिजर्व बैंक के राष्ट्रीय कृषि दीर्घकालीन क्रियाओं और स्तरीय कोष के संसाधनों का भी उपयोग करता है। अल्पकालीन ऋणों के लिए यह रिजर्व बैंक पर निर्भर करता है। नाबार्ड नए 20 सूत्री कार्यक्रमों के अंतर्गत कमज़ोर वर्गों के लिए भी आर्थिक मदद हेतु सहायता करता है। तो इस प्रकार से नाबार्ड का अपना महत्व है।
साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ग्रामीण वित्त में अपना सहयोग दिया है, और ख़ास तौर से 1982 के पहले। 1982 के बाद में तो आपके नाबार्ड ने ग्रामीण वित्त में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह देश का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है, आरबीआई। यह बैंक किसानों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान नहीं करता है। यह राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को ऋण प्रदान करता है। राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी समितियां को ऋण देते हैं। इनके द्वारा ऋणों की प्रकृति अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन होती है। रिजर्व बैंक ने वर्तमान में कृषि वित्त का सारा भार नाबार्ड को सौंप दिया है, जो कृषि वित्त संबंधी ऋणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके की गई। इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो सहकारी विपणन समितियों तथा सहकारी साख समितियों को ऋण प्रदान करना था। इस बैंक में कृषि वित्त संबंधी निम्न प्रावधान थे, जैसे आपके सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, गोदामों के लिए ऋण देना, धन हस्तांतरण करने हेतु निःशुल्क सेवाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार, भूमि विकास बैंक के ऋण पत्र क्रय खरीद कर उन्हें वित्त उपलब्ध कराना, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी महत्वपूर्ण योगदान ग्रामीण वित्त में दे रहा है। इसी तरह से सरकार कृषि की व्यवस्था राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा भी की जाती है। राज्य द्वारा भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883 तथा कृषि ऋण अधिनियम 1884 के अंतर्गत कृषि ऋण दिया जाता है। इन ऋणों का तकावी ऋण कहा जाता है। भूमि सुधार ऋण अधिनियम के अंदर कुआं खोदने, बांध बनाने, भूमिपतियों को भूमि विस्तारी सुधार करने हेतु 20 साल तक के ऋण, दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो है आपके संस्थागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से ग्रामीण वित्त में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।